नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम ज्योग्राफी के आपके लिए टॉप 200 क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि अगर आपने सभी वीडियो नहीं देखी है टॉप 200 क्वेश्चन की, तो वो जाके आप टॉप 200 क्वेश्चन नाम से सीरीज बनी हुई है प्लेलिस्ट, उसमें जाके देख सकते हैं और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, केरल में आपका थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड प्रमुखता से पाया जाता है और केरल में ये सबसे अधिक पाया जाता है इंडिया में। और थोरियम विश्व में इंडिया में सबसे अधिक पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, और केरल में सबसे अधिक राज्यों में। और इसका आपका जो नाभिकीय संयंत्र है उसमें ईंधन के रूप में थोरियम का यूज किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, नामचिक नामफुक कोला क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में आपका नामचिक नामफुक कोला क्षेत्र पाया जाता है। जो कोला क्षेत्र है अभी ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और आपका JOC, ये 3 राज्य हैं आपके जो कोला में टॉप 3 राज्य हैं। जे से आपका झारखंड, O से आपका उड़ीसा और C से आपका छत्तीसगढ़। तो JOC आपको याद रखना है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये इंडिया में टॉप 3 कोयला उत्पादन करने वाले राज्य हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित आपकी तट रेखा की लंबाई बतानी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 7516.5 किलोमीटर आपकी द्वीपों सहित भारतीय तटरेखा की लंबाई है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और सिर्फ मुख्य भूमि पूछे तो 6100 है आपकी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। दूसरा ऑप्शन है ये आपका महाराष्ट्र है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तीसरा आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। और डी है आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, मालवा का पठार आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान 3 राज्यों में मुख्यतः पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तूतीकोरिन, मार्मुगांव, एन्नौर और पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, पोर्ट ब्लेयर आपका भारत का 13वां बंदरगाह बना था। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में, टी से यहाँ याद रख सकते हैं, टी से आपका टीटीकोरिन और टी से आपका तमिलनाडु, अगर यहाँ रखना चाहें तो इससे। और मार्मुगांव आपका गोवा में है। लास्ट में देखिए कुछ गोवा का आपके लिए साउंड आ रहा है, तो ये आपका ये गोवा में है। एन्नौर आपका तमिलनाडु में है, और पोर्ट ब्लेयर मैं आपको बताता हूँ अंडमान निकोबार में है। और आपका जो हल्दिया बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। हल्दिया ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कोचीन आपका केरल में है, कोचीन केरल में है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बाबा बुदन पहाड़ियाँ आपकी कर्नाटक में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। आपको बताना है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किन राज्यों के हिस्से से हुआ है, यानी छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य से कटकर अलग हुआ है, तो आपको बताना है। तो देखिए, आप ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़, आपका मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन ए के हिसाब से ये वाला सही होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा। आपको याद रखना है, सन 2000 में 3 राज्य बने थे। सन 2000 में आपके 3 राज्य बने थे, और डेट थी 1/9/15 2000 के लिए 3 राज्य बने थे। जो 1 को बना था वो आपका छत्तीसगढ़ था, ये 9 को आपका बना था वो आपका उत्तराखंड था, 15 को बना था वो आपका झारखंड था, झारखंड। तो ये सभी आपके राज्य हो गए। छत्तीसगढ़ कट के बना आपका मध्य प्रदेश से 1 नवंबर को, ये सभी नवंबर थे, नवंबर भूल गया तो बताना। 1 नवंबर 2000 के लिए छत्तीसगढ़ बना है,
9 नवंबर 2000 के लिए उत्तराखंड बना है उत्तर प्रदेश से काटकर, और आपका 15 नवंबर 2000 के लिए आपका बिहार से काटकर आपका झारखंड बना है। तो ये आपके तीनों राज्य हो गए और तीनों पूछे जाते हैं। इनका आपको डेट भी याद रखना है, किस दिन बने, 1, 9, 15, इस तरह से 2000 नवंबर में, और आपका किस राज्य से बना ये भी याद रखना है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो मैंने बताए हैं तीनों राज्यों से, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका, NH4 है, NH7 है, NH8 है और NH10 है। तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। इसका नाम बदलकर अब NH44 कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? तो आपका ये भी आपका नेशनल हाईवे 31A है और नेशनल हाईवे 32A है, नेशनल हाईवे 28 है, नेशनल हाईवे 26A है। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग आपका कौन सा ये बताना है आपके लिए, जो सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 31A है। ये आपको सिक्किम से पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी फूड एवं एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट संस्थान आपका किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट आपका उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिहंद नदी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, भार्गवी नदी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा। रिहंद बांध आपका रिहंद नदी पर स्थित है और ये आपका उत्तर प्रदेश में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया रिहंद बांध किस प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक आपका भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नागल बांध, ये आपको याद रखना है। ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये आपका बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है, भाखड़ा नागल बांध आपका हिमाचल प्रदेश में है और भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर, तो सतलज नदी पर है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टिल वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? 4 ऑप्शन दिए गए, चीन, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसका सही आंसर है आपका, स्टिल वेल रोड भारत को चीन से जोड़ता है और ये रोड आपका भारत म्यांमार होते हुए चीन को जाता है। ये रोड बना था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जो आपका वर्ल्ड वॉर हुआ था सेकेंड, उसके समय आपका बना था ये रोड आपका। और ये स्टिल वेल रोड, इसे हम लेडो भी कहते हैं। इसका पहले नाम था लेडो रोड। बाद में इसका नाम ये स्टिल वेल रोड जोसेफ स्टिल वेल के नाम पर हुआ है, जो अमेरिकी जनरल थे। अमेरिकी जनरल उनके नाम पर इसका जब पुनर्निर्माण हुआ तो स्टिल वेल रोड कर दिया गया था, जोसेफ स्टिल वेल के नाम पर, जो अमेरिकी जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरियाणा, केरल, राजस्थान, बिहार। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। ये आपकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है और ये माउंट आबू से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर और माउंट आबू आपका राजस्थान में है। तो अरावली की पहाड़ियाँ आपके राजस्थान से स्टार्ट होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारे ज्योग्राफी का टॉप 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके अलावा 100 बचेंगे जो आपके आगे कराए जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए पॉलिटी के 100 क्वेश्चन पहले कराऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आज हमारा ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा असत्य ये बताना, यानी कि रॉन्ग कौन सा है। भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, ऑप्शन बी है। भारत की कुल समुद्री सीमा का लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ऑप्शन डी है। भारत का दक्षिण बिंदु
6 डिग्री 4 मिनट पर है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसमें कौन सा गलत है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सी गलत है। आप यहाँ देख सकते हैं जो पाक जल संधि है वो भारत पाकिस्तान के बीच नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच ये है, ये आपको याद रखना है। इससे देखिए आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे, चारों ऑप्शन से एक एक क्वेश्चन। ये देखिए भारत का दक्षिण बिंदु पिग्मलियन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। इसे हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। और यही भारत का सबसे दक्षिण बिंदु भी है। इसको इस तरह पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु तो कौन सा है, तो यही आपका दक्षिण बिंदु भी आपका यही है। दक्षिण बिंदु जो अक्षांश वो ये दिए गए तो ये इसी के है, पिग्मलियन पॉइंट के भी अक्षांश दिए गए हैं आपके लिए। तो ये हो गया आपका। और ये जो कुल ऊपर भी इसको डिस्कस करते हैं 7516.5 किलोमीटर है आपकी भारत की जो आपकी कुल समुद्री सीमा की लंबाई है। और सिर्फ तट रेखा की पूछे जो मुख्य भूमि की तो 6100 है। तो इस तरह से आपके ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको पूरी सीरीज़ पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं चाहता हूँ आप अन्य दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, इंटेंस एग्जाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उन तक ये सूचना आप पहुँचाइए कि इस तरह से ज्योग्राफी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं।